रामकिशन एक साधारण परिवार का लड़का था, लेकिन बचपन से ही उसके हाथों में एक अनोखी कला बसती थी। उसे लकड़ियों को तराशना, उन्हें घिसकर आकार देना और खूबसूरत कुर्सियां, मेजें व अन्य सामान बनाना बहुत पसंद था। सूरज उगने से पहले ही वो उठ जाता और पूरे मन से अपने काम में जुट जाता। उसकी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं होती। समय बीतता गया और रामकिशन बड़ा होता गया। उम्र के साथ उसकी लगन भी बढ़ती चली गई। उसका हुनर निखरता गया, लेकिन जीवन में कठिनाइयां भी कम नहीं थीं। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ी, परंतु आर्थिक स्थिति फिर भी मजबूत नहीं हो सकी। कई बार उसे लगता कि भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा, मेहनत का फल उसे कभी समय पर नहीं मिलता। फिर भी वो कभी हार नहीं मानता। वो सोचता, मुझे यही काम आता है और मैं इसे ही पूरी ईमानदारी से करूंगा। एक दिन गांव में पहली बार एक युवक, विनीत, आया जो डिजिटल केंद्र खोलना चाहता था। वो रामकिशन की दुकान पर पहुंचा और उसकी बनाई हुई कुर्सियां देखकर दंग रह गया। विनीत ने उनकी खूब तारीफ की और बोला, काका, इतनी सुंदर कुर्सियां मैंने कहीं नहीं देखी। विनीत ने उसे समझाया कि आज के समय में हुनर को दुनिया तक पहुंचाना भी जरूरी है। उसने रामकिशन से कहा, कभी स्कूल की बेंच पर बैठकर सोचिए कि आप और क्या कर सकते हैं। ये बात रामकिशन के दिल को छू गई। वो अपनी बनाई कुर्सियों पर सुंदर नाम और पहचान लिखने लगा। मेले में उसने अपनी 4 बेहतरीन कुर्सियां सजाकर रखी। विनीत ने उनकी फोटो खींचकर ऑनलाइन एक पेज बनाया। देखते ही देखते लोग रामकिशन की कारीगरी के दीवाने हो गए और ऑर्डर आने लगे। गांव के कई युवा भी उनसे सीखने आने लगे। रामकिशन ने महसूस किया कि मेहनत जरूरी है, लेकिन उसके साथ सही सोच और नए तरीके अपनाना भी उतना ही आवश्यक है। उसने समझ लिया, जैसी सोच होगी, वैसा ही परिणाम मिलेगा।